हेलो स्टूडेंट्स, ये जो बताए थे पहले रोलेस थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम, उसका ये असाइनमेंट है ना। अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको बनाइएगा आप। देखिए, इसका आंसर भी सामने दिया हुआ है ना। अब इसका इधर भी देखिए, सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। देखिए, सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। एक बात सही यहाँ कहा गया है, मिट गया थोड़ा, कि जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता, जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता, वो बाद में आंसू बहाता है। ये बात सही है, इसलिए आप लोग पसीना बहाइए, है ना, और मेहनत कीजिए। देखिए, ये फार्मूला है आपका जो 14 चैप्टर के लिए है। ये क्वेश्चन आता है इसमें। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज। मतलब ये जो है इस एप्लीकेशन है किसका? डेरिवेटिव का, dy/dx का। देखते हैं कि डेरिवेटिव में क्या है। ये देखिए 10th क्लास के फार्मूला है। आप लोग चाहेंगे तो आप लोग याद कर सकते हैं, पहले भी जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल और एरिया क्या होता है इसमें भी, और पैरामीटर मतलब परिधि होता है। फिर ये हो गया क्यूब मतलब घन होता है, घन का एरिया याद रखिएगा। ये दो एरिया होता था, एक वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक सरफेस एरिया। तो ये दोनों में से ये एरिया जो लिखे हैं इसका यूज है, ऊपर वाला यूज नहीं है। वॉल्यूम याद रखिएगा। फिर क्यूबॉइड मतलब घनाभ होता है, इसका देखिए एरिया याद रखिएगा, वॉल्यूम याद रखिएगा। उसी तरह सिलेंडर है जिसको हम लोग बोलते थे बेलन, है ना। उसी तरह कोन है, कोन का मतलब होता है शंकु, जिसका एरिया याद रखिएगा, वॉल्यूम याद रखिएगा। इस तरह ये 10th क्लास का है, इसमें यूज है फार्मूला। ये है आपका गोला, है ना, ये है स्फेयर गोला, इसका याद रखिएगा। फिर ये सेमी स्फेयर है, मतलब अदर गोला है। और फिर सर्कल का तो आप लोग जान ही रहे हैं, सर्कल हो जाएगा। और यहाँ पर एक छोड़ दे रहे हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन बताएंगे उस समय हम बता देंगे। अब आते हैं चैप्टर 14 नंबर में। ये है रेट ऑफ चेंज। मतलब कहने का मतलब है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट के मतलब रेट ऑफ चेंज एक्स, मतलब कहने का मतलब है किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे कहने का मतलब है रेट ऑफ चेंज रहेगा वाई, वाई चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। यानी उसमें रहता था डिस्प्लेसमेंट के रूप में चेंज होता है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो dy/dx। बोलेगा रेट ऑफ चेंज ए विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो TA/dt। मतलब समय रहेगा तो टी तो होना ही है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। यानी कहने का मतलब इसमें एक चीज दिया रहेगा और एक बोलेगा कि निकालिए। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, ये कल हम अब स्पीड थोड़ा चलेंगे, कल समाप्त कर देंगे चैप्टर। 2 दिन से ज़्यादा नहीं ले रहे हम। ये है एप्लीकेशन डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज, है ना। ये 11th क्लास में ये दिया हुआ भी है, थोड़ा स्टडी कीजिएगा ये सब लैंग्वेज। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल भी बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई एक सीट है जो वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब होता है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कहता है कि द सीट ऑफ द स्क्वायर सीट मेटल इज इंक्रीज 3 सेंटीमीटर पर मिनट। कहता है कि अगर कोई सीट है जो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर, मतलब रफ्तार से बढ़ते जा रहा है, 3 सेंटीमीटर के रफ्तार से आगे फैल रहा है एक कोई सीट, एट वाट रेट द एरिया। तो बताइए कि इसका एरिया किस रफ्तार से बढ़ेगा, और साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है, आप लोग समझिए, है ना। कहने का मतलब है कि एरिया है, मान लीजिए इसका किनारे किनारे बढ़ेगा, साइड बढ़ेगा,
ये साइड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि ये पहले छोटा था फिर बड़ा होगा फिर बड़ा होगा, यानी क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो वही बोला है कि जब साइड बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर मतलब कि रफ्तार से पर मिनट से, तो एरिया किस तरह से बढ़ेगा। एक चीज दिया रहता है और एक चीज निकालना रहता है। तो यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले सजा के लिखिएगा, लेट एक्स बी दिए साइड, एक्स को साइड माने, एंड ए भी दिए एरिया, ए को एरिया माने एट टाइम टी, यानी dx बटा dt के रफ्तार से ये बढ़ते जा रहा 3 सेंटीमीटर पर मिनट में, इसका क्या बढ़ रहा है एक्स, एक्स मतलब साइड बढ़ रहा, किनारे ये छोटा था और बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, बढ़ते जा रहा। तो एरिया किस रफ्तार से भागेगा, तो dA बटा dt इक्वल टू 8 निकालना, और एक्स दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कैसे होगा, तो नाउ ए इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया निकालना है dA बटा dt, तो ए इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर, मतलब एक्स है तो एक्स स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी वही होता है ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dA बटा dt, एक्स स्क्वायर का 2x और एक टी के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx बटा dt। तो इसका वैल्यू ऊपर में आया हुआ था 3 बैठा दिए, 3 दूना 6 हो गया, और एक्स का वैल्यू देखिए वहाँ दिया हुआ है 10 बैठा दिए, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। कभी भी एरिया निकलता है तो स्क्वायर में और वॉल्यूम निकलता है तो क्यूब में, ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन लगा देते हैं, फिर 15 चैप्टर भी 2 दिन लगेगा, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे सेकंड वॉल्यूम में। लेट ए बी दी एरिया, आर बी दी रेडियस, इसमें भी मतलब ये सजा के लिखना आप लोग का काम है कि ए को एरिया मानते हैं, आर को रेडियस मानते हैं, ठीक है, सी से सर्कमफ्रेंस होता है, पी से पैरामीटर होता है, पेरीमीटर होता है, ये सब आप लोग का काम है लिखना। देखिए सारा चीज लिख दिए जो दिया हुआ है, सो फाइंड dy बटा dr निकालना। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन सेम है, कहता है क्वेश्चन क्या कि फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया, एरिया निकालिए, ठीक है, सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एरिया निकालिए रेडियस के रिस्पेक्ट में। देखिए आर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग जानते हैं सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो बैठा दिए, देखिए फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में हो दे दिया, अगर नहीं दिया रहता यार वहाँ लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू आर, नहीं रहता तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन स्पेशल लिख दिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर का 2r। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर dx बटा dt लिखे यार, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर है तो नहीं लिखे, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यार, यहाँ आर है इसीलिए आर आगे नहीं होगा, इतने तक हो जाएगा। तो आर का वैल्यू था 5 बैठा देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए बहुत ही इजी है, इसमें भी वही है, क्या है इसमें कहता है 3 में लेट ए बी दी एरिया, आर बी दी रेडियस टाइम टी, कहता है डी आर बटा डी टी। क्वेश्चन भी देख सकते हैं वहाँ पढ़ के कि इसका एरिया बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, इसका जैसे सर्कल है तो इसका जो रेडियस है बढ़ रहा है, रेडियस मतलब पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा सर्कल हो गया, फिर बड़ा हो गया, बढ़ते जा रहा है, कितना रफ्तार से 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 0.1 एकदम के रफ्तार से भाग रहा है। तो कहता है इसका एरिया भी तो बड़ा होगा, पहले छोटा था फिर बड़ा होगा फिर और बड़ा होगा, तो इसका एरिया किस रफ्तार से भागेगा। तो नाउ ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, तो डेरिवेटिव कर दिए 2r dr बटा dt, टी के रिस्पेक्ट में है, आर का वैल्यू 5, टी का रिस्पेक्ट में सभी करते हैं, जब स्पेशल दिया रहता है आर या एक्स तभी करते हैं दूसरे में। देखिए 2 लिख दिए, आर के जगह 5 बैठा दिए, dr बटा dt का वैल्यू आया हुआ है कहाँ पर, यहाँ 0.1 बैठा है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 दिए, 5 दूनी 10, 2 कट गया, बच गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर। बहुत ईजी। देखिए 4 नंबर भी क्वेश्चन वही है, कहता है डी आर बटा डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एरिया दिया हुआ है कि किस रफ्तार से भाग रहा है, बढ़ रहा है, ये एरिया जो बढ़ रहा है वो दिया हुआ है, और
कहता है सर्कुम्फरेंस निकालिए परिधि, तो सर्कुम्फरेंस को सी मानते हैं, मतलब वही हो गया सी बराबर 2πr होता है सर्कुम्फरेंस। तो इसका हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी सी बटा डी टी, 2πr डी आर बटा डी टी, तो डी आर बटा डी टी आयल है 0.7, बैठा दिए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, मतलब पॉइंट बैठता है 2×5 = 10, तो भागा देंगे 7 को 5 से, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, आप चाहेंगे 10-12 क्वेश्चन बना सकते हैं। कल इसको सुबह ही कंप्लीट करके कल 15 चैप्टर भी हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए ये देखिए, आप लोग को अभी केसी सिन्हा ही चलेगा, सेकंड वॉल्यूम भी केसी सिन्हा चलाएंगे, है ना, समय दे देंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे जल्दी। लेट ए बी दिए एरिया, आर बी दी रेडियस। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, रेडियस बढ़ रहा है, बोलिएगा सर कि क्वेश्चन कैसे जानेंगे पढ़ के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 चीज़ मिलेगा, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 चीज़ मिलेगा। पहला मिलेगा कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। इंक्रीज हो रहा है 5.5 सेंटीमीटर। क्या इंक्रीज करना है, देखिए क्वेश्चन कैसे पकड़िएगा, यहाँ लिखल रहेगा कि 2 चीज़ देखते हैं, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है कितना सेंटीमीटर, मतलब रेडियस मतलब डी आर बटा डी टी दिया हुआ है। और 8 वाट, जहाँ 8 वाट लिखा होगा, वाट मतलब क्या, मतलब एरिया किस रफ्तार से भागेगा, देखिए एरिया इंक्रीज है ना, यानी रेडियस दिया हुआ है तो एरिया निकालना है, दिया हुआ है, एगो दिया रहता है एगो निकाल। देखिए 5 नंबर और 6 नंबर सेम है, दोनों सेम है, सिर्फ डिजिट अलग है। सब क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन यहाँ 10, 12, 13 तक आप बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। जो एनसीईआरटी है, देखिए एनसीईआरटी भी बगल में लिखा हुआ है, कोशिश कीजिए, फिर भी हम कल इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। अब देखिए सब में वही है कि एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका एरिया दिया, रेट दिया है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है 5.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। आगे इसको डेरिवेटिव कर लीजिएगा, आर का वैल्यू बैठा लीजिएगा, डी आर बटा डी टी का वैल्यू बैठा दीजिएगा। उसी तरह ये क्वेश्चन आपका हुआ, ये क्वेश्चन भी इजी है, 6 नंबर, डी आर बटा डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आर 10 दिया है, तो एरिया किस रफ्तार से भागेगा, तो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2πr, आर का वैल्यू 10, डी आर बटा डी टी 3 है ऊपर में, तो 60 हो गया। अब बहुत ईजी है, आप लोग एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए, इसके एग्जाम्पल भी बनाइए, है ना, यानी समझ लीजिए आप टारगेट बना के चलिए, तभी जल्दी होगा। कल हम लोग को 15 चैप्टर समाप्त कर देना है, ठीक है। आज 16-18 बचेगा, उसको करके सेकेंड वॉल्यूम बहुत जल्दी चलिए हम लोग। चलिए आप लोग मेहनत कीजिए, और कल हम आप लोग से टेस्ट लेते हैं। कल डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन देंगे और ट्रिग्नोमेट्री का देंगे, क्योंकि आप लोग भूल गए हैं वो चीज़, इसलिए दोनों का टेस्ट होगा। कल क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग रूम में बनाइएगा।